be and it is a cyclist comes to yes, a cyclist comes to skidding stop in 10 seconds. Okay, during this process the force on the cycle due to the road is 200 Newton. How much force on the cycle due to the road is what given? How much? That is equal to 200 Newton force is given. जैसे होता है ना, आपने देखा होता है बॉयज होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड ले लेते हैं, फिर एकदम ब्रेक लगा के जो होते हैं स्किड होके स्टॉप हो जाते हैं ना। तो ब्रेक लगाने के बाद उसने कितना टाइम ले लिया? 10 सेकंड्स। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो भी थी u इज इक्वल टू समथिंग, ओके। एंड रोड ने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई साइकिल के ऊपर, दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। और जाहिर है साइकिल इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी दैट इज ऑलवेज अपोजिट। दिस इज द अप्लाइड फोर्स F and this is the force of friction, okay। Now and is directly opposite to the motion. Number 1, how much work does the road do on the cycle? Yesterday, write down work done by the road on the cycle is equal to how much? That is equal to force into displacement. Force into displacement. Okay, and force is given to you how much? That is equal to 200 Newton, and displacement is what? 10 meter. 10 meter. Sorry, 10 second. 10 meter, and displacement is what? 10. Okay. So therefore, how much work is done? Bolo shabash. 2000 joule. 2000 joule. Okay. ओके, एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी, लिसन, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी बेटे, देखो साइकिल आगे जा रही है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है वो 200 न्यूटन पीछे को है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द साइकिल कितना हो गया? बोलो शाबाश। साइकिल देखो, साइकिल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, इसका मतलब वर्क तो डन हुआ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? change in kinetic energy is equal to work done. So therefore यहाँ पे आएगा हमारे पास बेटे cos of 180 degree. Okay, so cos 180 is equal to what? -1. Okay, so therefore it is equal to minus 2000 joule. Therefore work done by the road on the cycle is equal to minus 2000 joule. minus 2000 joule. एंड बी बेटे इसका पार्ट पूछ रहा है हाउ मच वर्क डज द साइकिल ऑन द रोड। अच्छा देखो, साइकिल ने भी तो जोर लगाया है ना, रोड ने साइकिल के ऊपर जोर लगाया, तो साइकिल की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। तो क्या जब साइकिल की स्पीड मैक्सिमम थी या जब साइकिल की स्पीड 0 हो गई, उस टाइम रोड पे डिस्प्लेसमेंट हुई? रोड अपनी जगह से चेंज हुआ, आगे पीछे हिला? नो। राइट डाउन बेटे, इसको लिख लो इसको बुक पेपर लिख लो, सेकंड पार्ट बी में लिख लो या नोटबुक पेपर। as the position of the road is not changed by the force of bicycle, is not changed by the force of bicycle, therefore work done by the cycle on the road, therefore work done by the cycle on the road is 0 joule. Is 0 joule. Yes beta. Now see example number 6.5. 6.5 देखने को बहुत लंबा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा आपने 9th में किया हुआ है। ओके, a woman pushes a trunk on the railway platform which has a rough surface. She supplies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Okay, yes,
इसको हम थोड़ा ग्राफ की फॉर्म में करते हैं. यस, लेट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. ओके, ऊपर को फोर्स पॉजिटिव है, नीचे को फोर्स नेगेटिव है. एंड हियर इज इट इज लेट 50 एंड हियर इट इज लेट 100. ओके, 100 न्यूटन. हियर इज व्हाट 50 न्यूटन. And distance is towards positive x-axis over 10 meters. So therefore बेटे देखो, ये जो लेडी है इसने क्या किया, 100 न्यूटन की फोर्स लगाई up to a distance of 10 meter. You can say here is 20 meter. Okay, you can say here is your 30 meter, 20 meter. Okay, 30 meter. Okay, so therefore आगे कह रहा बेटा देखना, thereafter she gets progressively tired, और वो थक गई, and she applied force reduces linearly with distance to 50 Newton. The total distance by which the trunk has been moved is 20. टोटल जो डिस्टेंस उस लेडी ने कवर किया, वो कितना था, ट्रंक को पुश किया, उसको पुल किया, वो 20 मीटर तक किया. अप टू 10 मीटर जो लेडी थी उसने उसको क्या किया, कांस्टेंट फोर्स से क्या किया उसको, बोलो शाबाश, बोलो बेटा जी, कांस्टेंट फोर्स से उसने उसको 10 मीटर तक क्या किया, पुल किया. उसके बाद बेचारी थक गई. ओके, और फिर ये जो डिस्टेंस था, ओके, फिर उसने क्या किया, उसकी जो फोर्स है वो प्रोग्रेसिवली रिड्यूस हो गई अप टू 20 मीटर. ओके, मींस नेक्स्ट 10 मीटर में उसकी फोर्स जो थी 100 से कितनी हो गई, 50. ओके, एंड नेक्स्ट ही सेइंग प्लॉट द फोर्स applied by the woman and the frictional force which is 50 न्यूटन. अब देखो बेटे, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होती है, अप्लाइड फोर्स की कहां होती है, पॉजिटिव और अपोजिट, Opposite. -50 न्यूटन. दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, -50 न्यूटन. और फ्रिक्शनल फोर्स तो देखो, चाहे उसने 5 मीटर इसको पुल किया और पुश किया हो, चाहे 10 मीटर, चाहे 15 मीटर, चाहे 20 मीटर, फ्रिक्शनल फोर्स तो लगातार रही होगी. दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स रही अप टू 20 मीटर. ओके, नाउ ही इज सेइंग calculate the work done by the two forces over 20 मीटर. जो वोमेन के द्वारा अप्लाइड फोर्स है उसके द्वारा भी वर्क टोटल करो, फाइंड आउट करो, और फ्रिक्शनल फोर्स पे कितना करोगे. तो देखो बेटा, यहाँ पे ग्राफ में सीधा करना क्या हमने, अगर आप आर्टिकल देखें तो हमने एक आर्टिकल किया था वर्क डन बाय ए वेयरिंग फोर्स, है ना. Yes, sir. By a wearing force, let this is point O, this is point A, this is point B, this is point C, this is point D, this is point E, and this is point F. तो O A B K मान लो इसको. ओके, O A B K is a rectangle. What is the area of rectangle? Therefore, work done, area of this rectangle is work done 1. Area of trapezium, let this is work 2, and work done by the frictional force is again a rectangle, let this is work 3. So therefore total work done is equal to positive work plus W2. Okay, and the work done by frictional force बाद में निकाल लेते हैं. So therefore what is the work done, area of what, area of 100 into 10. OABK plus area of BCDK. ओके, ये जो ट्रापेजिंग है BCDK, तो कितना आएगा बेटा, बोलो शाबाश, 100 into 10. 100 into 10 1000. 100 into 10 plus sum of the parallel sides. पैरेलल साइड्स कितनी है, एक 100 है, दूसरी कितनी है, Into height. sum of the parallel sides, that is equal to 100 plus 50 divided by 2 into the distance of separation between them is equal to what, 20 minus 10. कर लेंगे इसको बेटा जी. हाँ, ये आ जाएगा आपके पास. therefore work done by this force, इसको लिख लो कैपिटल F. ओके, work done by force capital F is equal to
1750 joule. Okay, and work done by frictional force बेटे जो W3 है, W3 जो है उसको लिख रहा हूं मैं W small f means frictional force. ये वर्क कितना होगा? That is equal to minus into area of what? Area of rectangle ODEF. So it is equal to what? It is equal to minus 50 into 20. 50 into 20 is equal to what? 20. माइनस 1000 जॉल. अब देखो मैंने कितनी बार कहा, जब भी आपका किसी आर्टिकल में आंसर जो है, आर्टिकल का जो रिजल्ट है वो माइनस में आना या न्यूमेरिकल भी माइनस में आएगा तो आपको माइनस को इंडिकेट करना पड़ेगा. ओके, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो राइट डाउन बेटे हियर the negative sign here indicates that frictional force is always opposite to the direction of motion of a body. तो बेटा हमसे पूछा था, मैं बताओ जो टोटल अप्लाइड फोर्स है उससे कितना वर्क हुआ, वो आया हमारे पास कितना 1750 जॉल, और जो फ्रिक्शनल फोर्स का था उसका सेपरेट पूछा था, दैट इज इक्वल टू 1000 जॉल. ओके, अगर ऐसा पूछता भी बचाओ म्यूचुअली दोनों ने कितना किया तो फिर दोनों को ऐड करना, तो फिर हमारे पास आना था ओनली 750 जॉल. ओनली कितना आना था बोलो साहब? 50 joule. 750 जॉल. यस, सोनिया वाली मैम मुस्कान देखना बेटा, ग्रुप में है तो लग रहा है वो कर रहे हैं, कनेक्शन चला गया. यस बेटे, नाउ सी योर एग्जांपल नंबर 6.4. 6.4 देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 6.4 ये कह रहा है इन अ बैलिस्टिक demonstration a police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed of 200 meter per second, okay, on soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? क्वेश्चन समझ आ गया बेटा जी आपको? देखो इधर, लिसन, व्हाट इज दिस? Bullet. खाली हो थोड़ी होती, बुलेट भरी होती है. हाँ बुलेट. ओके ठीक है, वेरी गुड. और बेटे इसकी काइनेटिक एनर्जी थी कुछ ना कुछ हो गए. काइनेटिक एनर्जी इसकी इनिशियल मान लो के आई. ओके, के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसका मास दे रखा है 50 ग्राम. ओके, और 50 ग्राम, और इसकी स्पीड दे रखी है. हाउ मच स्पीड इज दैट इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड. ओके, तो बेटे 50 ग्राम का बन जाएगा, क्या बन जाएगा? किलोग्राम. 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. किलोग्राम क्यों किया मैंने वर्ड, क्योंकि यहाँ पे मीटर है. ये आ गई यहाँ पे प्लाई. ओके, और प्लाई की जो थिकनेस है दैट इज गिवन हाउ मच? 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर. 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर के अगर मीटर बनाना तो कितने बन गए बेटे? 0.02 मीटर. ओके, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी भी थी, आप मान लो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, कर लेंगे ना काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी. और जब ये बुलेट इसको चीर के यहां से निकल गई ना बाहर को, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी ये है, यहाँ पे मात्र क्या बचा था? दैट इज ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ओके, और हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट दी स्पीड, किस स्पीड से बुलेट से अप्लाई से बाहर आएगी. So write down given m is equal to 50 gram is equal to 50 into 10⁻³ kilogram. Okay. Yes, and the velocity is equal to what? 200 meter per second. So therefore, let आगे लिखोगे let initial speed u is equal to 200 meter per second. Therefore, kinetic energy
initial KEI initial is equal to 1 by 2 mb square is equal to 1 by 2 into 50 into 10 raised to power minus 3 into 200 square. Yes beta, it comes out to be equal to 1000 joule. Okay, so initial kinetic energy जो आ गई बॉडी की इसकी बुलेट की दैट इज इक्वल टू 1000 joule. Now let v is the final velocity with which the bullet emerges out the plywood with 10% of its initial kinetic energy. With 10% of initial kinetic energy. So therefore, इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी राइट ऑलरेडी है, therefore kinetic energy final is equal to 10% of kinetic energy initial. Okay, 10% of kinetic energy initial, that is 1 by 2 mb square is equal to 10% of 1000. 10% of what? 1000. And 10% of 1000 is equal to what? 100. 100. Okay. Okay. So therefore बेटे यहाँ पे आ गया आपके पास कितना? Therefore mb square is equal to 200. 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना? So therefore b square is equal to 200 upon m. B square is equal to 200 upon m. Therefore b is equal to 200 upon m कितना बेटा? Yes, 50 into 10 raised to power minus 3. So ये आ गया आपके पास 200 upon 50 into 10 raised to power 3 ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा. Okay, this one 4. Okay, रूट भी आएगा बेटा, रूट भी आएगा साथ में. Okay, रूट. Therefore b is equal to 4000 root. V is equal to 4000 root is equal to 63.2 meter per second. Is equal to 63.2 meter per second. Yes बेटा. Done. इसको 20√2 में नहीं छोड़ सकते? आप जैसे कर लो बेटे, जैसा इजी समझो ना. जो आपको इजी मेथड लगे उससे कर लेना आपने. यस बेटा जी. एग्जाम्पल नंबर देखो 6.2. आप सब बच्चों के पास बुक है ना? यस सर. हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा. It is well known that a raindrop falls under the influence of downward gravitational force. मतलब रेन की जो ड्रॉप होती है वो नीचे को आती है और जाहिर है उसके ऊपर फोर्स कौन सी लगी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो देखो इधर बेटा, ये रेन ड्रॉप है हमारे पास है ना. दिस इज द रेन ड्रॉप. अच्छा, ड्रॉप ऐसे थोड़ी होती है, ड्रॉप ऊपर से पता ही होती है. ओके, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगी है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो सेम डायरेक्शन में है. तो थीटा कितना है दोनों के बीच में? बोलो शाबाश. 0. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ओके, हाँ. द लेटर is known to be proportional to the speed of the drop of mass 1 gram. इसका जो बेटे मास है, मास इज गिवन हाउ मच? 1 ग्राम. ओके,
falling from a height of 1 किलोमीटर, और ये ग्राउंड आ गया, और ये ऊपर कहां से कितनी हाइट से आई, इसका जो हाइट इसका डिस्टेंस इसने कवर किया दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ओके 1 किलोमीटर. Right. If it hits the ground with a speed of 50 मीटर, और बेटे यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी है दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, और जब ये बादलों से चली होगी तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0. ओके व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? yes, work done by gravitational force. So m is given to you how much, that is equal to m is 1 gram. 1 gram is equal to how much? 10 raised to power minus 3 kilogram. H और S, H को आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, H और S is equal to what? 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, and more is given to you how much? And the final velocity is equal to what? 50 meter. Initial velocity is 0, and angle between the force and displacement. Okay बेटा, जब ये बॉड, लिसन सुनो बेटा, जब ये ड्रॉप नीचे को आ रही है तो फोर्स कितनी है इसके ऊपर? mg. हाँ, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा हुआ है, हमारा जो वेट होता है वो फोर्स होती है ना. What is weight? Weight is the gravitational, weight is the force by which the body is attracted toward the earth. Okay, तो ये आ गया हमारे पास mg. So therefore work done by the gravitational force W1 लिख लो इसको बेटा. Work done by the gravitational force W1 is equal to force into displacement is equal to F into S into cos of 0 degree. ओके और F कितना हो गया दैट इज इक्वल टू mg और इनटू h. ओके इनटू cos 0 हो गया आपके पास 1. सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इनटू, इसको 10 ही ले लो है ना, g को 10 ही ले लो, 10 इनटू h कितना आ गया हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3. तो 10 रेज़ टू पावर 3 से 10 रेज़ टू पावर 3 क्या हो गया कैंसिल. सो देयरफॉर वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 10 जूल. और आगे कह रहा बेटा लिसन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टेंस फोर्स, टेक g इक्वल टू 10. ओके हाँ यस, राइट डाउन. बी पार्ट लिखो बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप, you can say that is equal to change in kinetic energy delta Ke is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial, or it is equal to 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mu square, or it is equal to 1 by 2 mu square minus 0. जी मैम. हाँ मेरे को लग गया था, मतलब मैं अपने दुकान से पूछा मैंने बेटे देखो सुनिए मैम मेरे को लगा डिस्कनेक्ट हो गया. ओके 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 मैम. जस्ट 1 मिनट बेटा, सोनिया मैम को मैं जरा एडमिनिस्ट्रेशन वाला. सोनिया मैम नाउ यू आर होस्ट. Okay, sir. Thank you so much. जी मैम. यस इट इज. सो कितना आ गया बोलो शाबाश. इट इज इक्वल टू माइनस 0. सो देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 1 by 2 इनटू मास इज इक्वल टू व्हाट 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 50 स्क्वायर. ओके राइट डाउन. इट इज इक्वल टू, सॉल्व करना बेटा इसको, इट इज इक्वल टू 1.25 जूल. This is the change in kinetic energy of the drop. This is the change in kinetic energy of the drop. Write down. If W2 is the work done by the resistance force,
if W2 is the work done by the resistance force, then using work energy theorem, delta K, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मेरा ऊपर, ओके, डेल्टा K E is equal to W1 plus W2. W1 plus W2, or W2 is equal to change in kinetic energy minus W1, or it is equal to 1.25 minus 10, or it is equal to 8.75 joule. W2 सर माइनस नहीं आएगा, माइनस यहाँ माइनस, सॉरी, माइनस 8.75 जूल। अब आंसर में फिर माइनस आ गया, ओके, राइट डाउन द नेगेटिव साइन indicates that work done is in the opposite direction of work done by the resistive force is in the opposite direction of motion of the drop, that is in upward direction, that is in vertically upward direction, that is vertically upward direction. यस बेटे, सोनिया मैम ने लिंक भेजा होगा आपको गूगल फॉर्म का, उसको फिल करो। यस स्टूडेंट्स, यस बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6.11 देखो, 6.11 सॉरी 6.111 एग्जाम्पल नंबर, an elevator which can carry maximum load of 1800 किलोमीटर, मैक्सिमम लोड का मतलब हो गया एलिवेटर प्लस द रेट ऑफ पैसेंजर्स, ओके, is moving up with a constant speed of 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, ऊपर वाली साइड को जा रहा है, ओके, ऊपर वाली साइड को, और मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है प्रोसावास, मैक्सिमम मास जो लिफ्ट कर सकता है, दैट इज इक्वल टू मास मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू 1800 किलोग्राम, एंड उसकी जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड इन अपर डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रही है बेटा, बोलो शाबाश, जो रोप उसको ना ऊपर खींच रहा है, देखो ये दिख रहा है आपको यहाँ बेटा, ये एलिवेटर, ओके, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें बैठे हुए हैं, देखो लोकेश है, ओके, राघव है, और ये जो रोप है ना, रोप उसको ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे पुल्ली के ऊपर क्या होता है, रोल होता है ना, तो जब ये ऊपर को जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ओके, रोप के और पुल्ली के बीच में, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स दे रखी है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 400 न्यूटन, ओके। डिटरमिन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन watt and in horsepower. Watt, you know how many watts are there in horsepower? 746. 746. So write down, given m is equal to 1800 kilogram, yes, v is equal to 2 meter per second, फ्रिक्शनल फोर्स F लिख लो, F फ्रिक्शनल फोर्स, या सिंपल फोर्स लिखो, ये कि फोर्स हम ऐसा करेंगे ना, अंडरस्टूड, ये 4000 न्यूटन, ओके,
Therefore, net downward force on the elevator is, therefore net downward force, अच्छा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी ना बेटे मेरे को बताना, अगर एलिवेटर ऊपर को जा रहा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर कहां को होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट भी है साथ में, है ना? यस सर। यस सर। तो इसको लिख लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्मॉल एफ। ओके, you write down small f. So therefore net जो force होगा या weight होगा, that is equal to what? That is equal to mg plus f. Net force in downward direction is equal to what? That is equal to weight of the elevator plus frictional force. Okay, you can take here, it is equal to what? M is equal to what? 1800 into 10 plus 4000. It is equal to 18,000 plus 4,000 is equal to what? 22,000 Newton. 22,000 Newton. ओके, अब बेटे देखो इतना जो है फोर्स लगाने पड़ रही है मोटर को। ओके, therefore the power supplied by the motor, therefore the power supplied by the motor, बेटे एक आर्टिकल किया था हमने ना, उसमें मैंने बताया था which physical quantity is force time velocity, है ना? Yes sir. हाँ, वहां पे मैंने स्पेसिफाई किया था, हमने लिखा था ना which physical quantity is force times velocity, times का मतलब मल्टीप्लाइड। ओके, so therefore power is equal to force into velocity. It is equal to 22,000 into velocity is 2, so it is equal to 44,000 watt. ओके, पावर आगे वॉट में कितनी आगे बोलो शाबाश? 44 वॉट। 44,000. हाँ यस, इसको लिख लो P1। ओके, 44,000 वॉट। और नंबर 2 P2 इन हॉर्स पावर कितनी आ जाएगी बेटे बोलो शाबाश? 44,000 divided by 746 is equal to 59 horsepower HP. 59 बोलो बेटा जी। हॉर्स पावर। 59 horsepower. वेरी गुड।